हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज वार्तालाप करेंगे परिक्रमा के बारे में। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि कितनी परिक्रमा करनी है, और कभी जाने अनजाने में हम गलत परिक्रमा भी कर देते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी भगवान की परिक्रमा करने के बाद ही वह पूजन परिपूर्ण मानी जाती है या संपन्न मानी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पूजा के पश्चात हम जब किसी भी भगवान का पूजन करते हैं, उसके बाद उस भगवान की परिक्रमा की जाती है। या हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा तो हम करते हैं, परंतु हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस भगवान के हम मंदिर में गए हैं और उस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माँ भगवती जगदम्बा, दुर्गा देवी या लक्ष्मी, कोई भी देवियाँ हैं, तो दुर्गा देवी की एक परिक्रमा की जाती है। या आप कहीं पे पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा करने का स्थान नहीं है, तो वहीं पे अपने स्थान पे खड़े होकर के एक परिक्रमा करनी चाहिए। माँ भगवती के निमित्त एक परिक्रमा की जाती है। अब बात करते हैं शिव जी के मंदिर की। या आप किसी शिवालय में जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए गए, उसके बाद जब शिव जी की परिक्रमा करनी है तो मित्रों शिव जी की आधा परिक्रमा करते हैं। आधा कैसी होगी? जहां से शिव जी का जो पानी निकलता है, जल लहरी होती जो, उसको लांगते नहीं है, उसको लांग के नहीं जाना है। जहां तक जल लहरें आई वहां से फिर वापस होकर के आना है। ये आधी परिक्रमा हो गई। तो शिवालय की, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी है। उसके बाद बात करेंगे भगवान विष्णु की। विष्णु भगवान का जब आप परिक्रमा करते हैं तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण की भी 4 परिक्रमाएं होती हैं। उसके बाद यदि आप कभी गाय दान करते हैं तो मित्रों गाय की भी 4 परिक्रमाएं होती हैं। ब्राह्मण की 4 परिक्रमाएं। अब करेंगे शनिदेव की। यदि आप कभी पीपल के पेड़ पे जाते हैं, शनिदेव का पूजन करते हैं शनिवार को,
तो यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं करनी है, क्योंकि शनिदेव की 7 परिक्रमाएं होती हैं। उसके अलावा यदि आप पीपल के वृक्ष की कभी पीपल के वृक्ष को का पूजन आप कर रहे हैं तो इसकी भी 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं। अब यदि आप भैरव के मंदिर में गए हैं तो भैरवनाथ जी की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप गए हैं तो हनुमान जी की भी 3 परिक्रमाएं की जाती हैं। यदि क्षेत्रपाल मंदिर में आप जाते हैं तो क्षेत्रपाल की भी 3 परिक्रमाएं होती हैं। गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी की 3 परिक्रमाएं होती हैं। उसके अलावा यदि आप भगवान राम के मंदिर में जाते हैं तो भगवान राम की 4 परिक्रमाएं होती हैं। आप नागराजा के मंदिर में जाते हैं तो नागराजा की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इसके अलावा आप यदि अपने इष्ट देवताओं के मंदिर में जाते हैं, इष्ट देव यदि आपसे विष्णु भगवान हैं या विष्णु से संबंधित आपके कोई देवता हैं तो उनकी 4 परिक्रमाएं होती हैं। और यदि आपकी इष्ट देवी है, देवी से संबंधित उसमें कोई भी देवी है तो प्रत्येक देवी की 1 परिक्रमा की जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से प्रत्येक देवता का अलग अलग परिक्रमा का विधान है और परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात ही कोई भी देव कार्य संपन्न माना जाता है। इसलिए परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।